हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारा जो ये वीडियो सीरीज़ चल रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चल रहा है और इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर दिया है। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इस पर बेस्ड है कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि किसी भी एपी, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये एग्जांपल हो सकता है 6, ठीक है, उसके बाद आपका 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22 और इस तरह ये एपी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि इस एपी में जो पहला टर्म है वो 6 है, दूसरा टर्म जो है वो 10 है, तीसरा टर्म 14 है, चौथा टर्म 18 है, पांचवा टर्म A5 जो है वो 22 है। और इसी को जब हम डिनोट करेंगे तो इसको हम A1 या फिर A लिखते हैं। A1, A2, A3, A4 और A5 ये क्या डिनोट करता है? ये एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म का जो नंबर है वो डिनोट कर रहा है। A2 मतलब इस एपी का दूसरा टर्म, ठीक है। A5 का मतलब इस एपी का पांचवा टर्म, ये 5 नहीं होगा लेकिन पांचवा टर्म, मतलब शुरू से जब काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा, तो ये डिनोट करेगा A5। ठीक है, तो अगर हम पूछ सकते हैं यहाँ पर कि A5, तो A5 क्या है? तो A5 है एक्चुअली 22 और ये क्या है? इस एपी में आने वाला पांचवा टर्म है ये। ठीक है, तो इसी तरह से हम nवां टर्म, nth टर्म को डिनोट कैसे करेंगे? तो nth टर्म को हम डिनोट करेंगे an से। ठीक है, ये nवां टर्म, जैसे कि A5 22 है, जैसे हम पूछ सकते हैं कि चौथा टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का मतलब A4, हमें पूछा जा रहा है कि A4 कितना होगा। तो A4 है कितना? तो ये A4 है 18। ठीक है, इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि तीसरा टर्म A3, थर्ड टर्म ऑफ द एपी क्या है, तो ये क्या है? एक्चुअली थर्ड टर्म है 14, 1 2 3, दैट मीन्स 14, और ये 14 क्या है? तीसरा टर्म। इसी तरह जो nवां टर्म होगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? an। और हम सीखेंगे इस वीडियो में कि इस an को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जब हम ये सीख जाएंगे तो हम इस एपी का कोई भी टर्म निकालना सीख जाएंगे। जैसे इस एपी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि छठा टर्म क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डी निकालना बहुत इजी होता है। हम दूसरे से पहले को माइनस कर देंगे, मीन्स 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो हमें अगर इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हम उस 4 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 26। ये छठा टर्म निकल गया A6, है ना, A6 26। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसका 100वां टर्म बताइए, तो हमें निकालने में बहुत देर लगेगा, क्योंकि 26 के बाद हम 30 लिखेंगे, 30 के बाद 34, फिर 34 के बाद 38 और इस तरह ये आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमें 100वां टर्म को जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे nth टर्म के फॉर्मूले से, और nth टर्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो nth टर्म निकालना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि हमें अगर इस एपी का 1000वां टर्म, मतलब 1000th टर्म निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए हमको an का कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, एपी का। इसी एग्जांपल से हम डी निकालते हैं। डी फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं। डी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो किसी लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल देना है, जैसे A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, मतलब इससे इसको माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो भी डी आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो भी डी आ जाएगा, या फिर इससे इसको माइनस करें या इससे इसको। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी दो टर्म को माइनस करने पे हमें डी मिल जाएगा, लेकिन पहले जो ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म है उसको लिखना है माइनस उसके मतलब पीछे वाले टर्म को। ठीक है, तो डी जो है वो होता क्या है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास? 10 माइनस 6, तो ये हो गया कितना? 4। तो हमारा डी जो आया वो कितना आया? 4। ठीक है, डी 4 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें पता है कि ए कितना है, ये ए को A1 भी लिख सकते हैं। A1 कितना है? तो ये 6 है। ठीक है, अगर इस एपी में अगर A2 गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इस एपी में अगर A2 गिवन नहीं होता, जो हमें 10 है ये नहीं होता, हम ऐसे कहते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता कि एक एपी है
उसका जो A1 है या फिर कहें कि A है, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, वो 6 है, ठीक है, ये गिवन है। और इसी के साथ हमारे पास गिवन है कि जो कॉमन डिफरेंस D वो कितना है 4। तो आप बताइए कि A2 कितना होगा। A2 दैट मीन्स सेकेंड टर्म। तो A2 कैसे निकलता है, तो हम इसे पहले भी सीख चुके हैं कि A2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A में D को ऐड कर देना है ना। तो A कितना था 6 और D कितना था 4, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। अगर हमें A3 निकालना है, ठीक है, तो A3 कैसे निकलेगा, तो हम A में ये 3 है तो A में 2 टाइम्स D को ऐड करेंगे, 2D, कितना D 2D, तो हम A में 2D को ऐड कर देंगे। A3 निकालने के लिए हम A में 2D को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A है 6 प्लस 2 इंटू D कितना है 4, तो 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 और प्लस 6 कितना हो गया 14। देखिए वही AP फिर से हमें मिल रहा है जो क्वेश्चन में था, जो एग्जाम्पल में हमने लिया था, ठीक है। अगर हमें A4 फाइंड आउट करना है तो A4 के लिए क्या करना होगा, A में कितना D ऐड करना होगा 3D, मतलब जस्ट जितना नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, टर्म का नंबर है उससे हमें एक कम D को ऐड करना है A में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू D, तो ये कितना हो गया 3 4 जा 12 और प्लस 6 18। तो आप देखिएगा थर्ड टर्म उस एग्जाम्पल वाले AP का 14 था, है ना। चलिए अगर हमें A5 फाइंड आउट करना है, A5, तो ये कितना होगा A प्लस कितना D 4D, ठीक है। तो A है 6 प्लस 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 4 जा 16 और 6 22। तो आप जान गए कि A5 कितना है 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें A 98 निकालना है, A कितना 98, तो कैसे निकलेगा। A 98 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे A5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, A में 4D को ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो A 98 निकालने के लिए इसका क्या मतलब है, A 98 मीन्स 98th टर्म निकालना है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए 98th नंबर पे जो टर्म आएगा उसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो A 98 दैट मीन्स A में हमें ऐड करना है कितना 97D को, बस, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 6 प्लस 97 इंटू D कितना था हमारा 4, ये गिवन है। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 97 4 जा 8, ठीक है। तो 6 प्लस 97 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 और 97 4 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 388। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 388 प्लस 6 394, दैट मीन्स 98th टर्म का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 394, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर हम पूछते हैं कि A200 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 200 नंबर पे जो टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो A में ऐड करना है कितना 200 से एक कम, मतलब 199D को ऐड करना है ना। तो A कितना है 6 प्लस 199 इंटू D कितना है 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 199 4 जा 796, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 802, ठीक है। 802 हमारा कौन सा टर्म मिला 200th टर्म, है ना, ठीक है। A200 इज इक्वल टू 802, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ सीखे कि किसी भी टर्म को निकालना बड़ा इजी होता है। हमें करना क्या होता है कि A प्लस जितना टर्म है नंबर ऑफ टर्म उससे एक माइनस कर देना है और D को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वो टर्म, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है AN, जो इसका कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। तो AN का मतलब क्या होता है कि nth टर्म, इसका क्या मतलब हुआ, nth टर्म का मतलब जितना नंबर का टर्म हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो nth टर्म को कैसे निकालेंगे, nth टर्म को डिनोट करेंगे AN से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतना नंबर का टर्म, इसका वैल्यू क्या होगा, तो A में हम कितना D ऐड करें, तो nth टर्म निकाल रहे हैं तो हम A में n से एक कम, यही करते हैं ना, n-1 इंटू D, ठीक है। ये आपको समझ में आया। nth निकालना है दैट मीन्स हमको D कितना ऐड करना है A में, तो n-1, यही हम प्रीवियसली कर रहे थे। 98 निकालना था तो हमें A प्लस 97D, मतलब 98 में से एक कम 97D को ऐड कर रहे थे, तो वही यहाँ पे फॉर्मुलाइज हो गया। तो A प्लस n-1D, दैट मीन्स हमारा जो AN का जो फॉर्मूला आता है वो हो गया A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा nth टर्म है AP का, ठीक है। तो आगे का जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड होगा। AN
और ये फार्मूला आपको याद भी हो जाना चाहिए और बहुत ही इजी फार्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। nth टर्म निकालना है, nth टर्म को डिनोट करते हैं an से, और nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो जस्ट a में n से एक कम d को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझकर अब एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। तो हमें इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक्स हैं उनको भरना है, जिसमें से a गिवन है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म और an क्या है nth टर्म इस AP का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है फर्स्ट कि इसमें a गिवन है 7, d गिवन है 3, n गिवन है 8 और हमें फाइंड आउट करना है an। तो n का वैल्यू क्या है 8, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है an, है ना, दैट मीन्स a 8 है ना, a 8। तो बाई फार्मूला हमारे पास था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या गिवन है 8, हमें an निकालने के लिए जस्ट a प्लस एक कम d ऐड करना पड़ता है, दैट मीन्स n है तो n माइनस 1। तो हमें क्या करना है a प्लस n कितना है तो 8, तो 8 माइनस 1 क्या होगा 7d, यही तो करते थे हम, 8 निकालना होता था तो a में 7d को ऐड कर देते थे जो कि सही था, है ना। तो इज इक्वल टू a कितना है तो a 7 है, ठीक है, प्लस 7 इंटू d कितना है तो d 3 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, दैट मीन्स an कितना हो गया 28, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें गिवन है a इज इक्वल टू माइनस 18, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज माइनस 18, d ब्लैंक है, n का वैल्यू है 10 और an दैट मीन्स 10वां टर्म a 10, ये an 0 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है d। तो हम जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हमें जस्ट a में एक कम d ऐड करना है, तो एक कम d, तो ये nवां टर्म है तो n माइनस 1 डी को ऐड कर देना है, बस यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें an का वैल्यू पता है, an का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर दें। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, तो एक an, दूसरा है a, तीसरा है n और चौथा है d, मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल। और हमेशा आपको क्वेश्चन में 3 वेरिएबल का वैल्यू गिवन रहता है, ठीक है, और आपको एक वेरिएबल फाइंड आउट करना रहता है, एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। हमेशा 3 वेरिएबल गिवन रहते हैं और टोटल वेरिएबल कितने हैं 4, ठीक है। तो हमें देखिए 3 वेरिएबल गिवन है, 3 वेरिएबल गिवन है और एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो an का वैल्यू है 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू है माइनस 18, यहाँ लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू भी गिवन है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बताइए ये माइनस का 18 इस तरफ अगर इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म हमेशा जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का बन जाता है, तो 0 प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू, अब इस तरफ बचा क्या, तो 10 माइनस 1 डी, है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 18 इक्वल टू 10 माइनस 1। कुछ कुछ बच्चों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, तो वो लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 1 9 डी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है जस्ट डी, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 18/9, तो 9 2 जा 18, दैट मीन्स डी का वैल्यू हमारा क्या आया 2, ठीक है। तो ये ब्लैंक में क्या होगा 2, ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें a ब्लैंक है और 3 वेरिएबल गिवन है d, n और an। d का वैल्यू है -3, n का वैल्यू है 18 और an का वैल्यू है -5। तो हमें बाई फार्मूला पता है an इक्वल टू क्या होता है, a में कितना d ऐड करना है, जस्ट n-1, क्योंकि nth टर्म निकालना है तो n-1 d को ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए an का वैल्यू गिवन है कितना -5 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, तो a नहीं पता है हमें,
प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 18 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 17, है ना। डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं, n का वैल्यू 18 पुट करेंगे तो 18 माइनस वन 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। देखिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना होगा क्योंकि ये माइनस का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए, और ये इंटू होगा इसलिए प्लस माइनस क्या होता है इंटू के केस में माइनस, हमेशा प्लस माइनस माइनस, और 17 3 जा 51, ठीक। चलिए अब -5 और ए के साथ ये माइनस में जो टर्म है इसको इक्वल टू के इस साइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको ए फाइंड करना है, तो इक्वल टू के उस साइड सिर्फ ए को बचा कर रखेंगे, ये -51 को इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का बनकर आ जाएगा। तो -5 तो पहले से था और ये प्लस का 51 इक्वल टू ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 51 प्लस का और -5, तो ये कितना हो जाएगा। तो जस्ट जब भी प्लस माइनस करना हो तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है किसी किसी को, तो आपको करना क्या होगा उस केस में, जब भी प्लस माइनस बड़ा छोटा आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि हमें प्लस माइनस करना है, तो जो बड़ा साइन है मतलब बड़े नंबर का जो साइन है उसको बैठा देना है। तो प्लस है तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, और 51 और 5 में माइनस कर देंगे, तो 51 में से 5 जाएगा तो 46 इक्वल टू ए, बस हो गया। ये आपका ए का वैल्यू है 46, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ए, डी और ए एन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एन, ठीक है। फिर से 3 वेरिएबल गिवन है, हमें एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो हमें फिर से पता है ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस कितना डी, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलिए ए एन का वैल्यू गिवन है कितना 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू गिवन है -18.9 प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो n माइनस वन इंटू डी कितना है तो 2.5, ठीक है। सारा पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिए ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको हम इस तरफ करेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ इस पार्ट को हम सिर्फ इक्वल टू के एक साइड करेंगे और लास्ट में n को एक तरफ करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। तो ये इधर आएगा, तो ये पहले से है तो इसको 3.6 लिख देंगे, और ये माइनस वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा 18.9 इक्वल टू उस तरफ बचा क्या तो प्लस n माइनस वन इंटू 2.5, तो प्लस अब देने का ज़रूरत नहीं है, ये n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। चलिए इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, है ना। तो 9 6 15, 1 कैरी, 8 3 11 और 1 12, 1 कैरी 1 1 2, तो ये हो गया 22.5, ठीक है। ये दोनों मिलकर हो गया 22.5 इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म आपस में इनटू में है, तो ये जो इनटू वाला पार्ट है, जिस तरह से यहाँ पे माइनस वाला पार्ट इस तरफ आता है तो प्लस हो जाता है, उसी तरह इनटू वाला पार्ट अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, यस। तो ये हो गया 22.5, ये डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू n माइनस वन। अब बचा ये 2.5 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा और इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं 25 का टेबल से, 25 1 जा और 25 कितना जा 9 जा 225 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि आया क्या, तो 9 इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, n इक्वल टू क्या होगा, ये -1 को उस तरफ भेज देंगे तो 9 + 1, ठीक है, दैट मीन्स n इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया 10, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें a, d और n गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है an। फिर से 3 वेरिएबल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एक वेरिएबल an, ठीक है। तो हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an फाइंड आउट करना है तो an लिखेंगे इक्वल टू a का वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 105 माइनस वन, है ना, इंटू डी का वैल्यू है 0, ठीक। तो an इक्वल टू 3.5, और ये कुछ भी आए अगर ये इंटू होगा 0 से तो ये क्या होगा 0, मतलब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे 0 तो ये इतना ही रह जाएगा 3.5। तो n का वैल्यू कितना है 3.5। पहले के वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें d का वैल्यू 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, दैट मीन्स इस AP का सारा टर्म क्या होगा 3.5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0, इसलिए an भी कितना है 3.5 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के साथ, 5.2 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी AP अच्छे से समझ में आए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन।
तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।